सदा कर। अपना घर एक ऐसी जगह, वो जगह जहाँ हर इंसान को सुकून मिलता है। घर जिसमें हम रहते हैं, जहाँ हमारे बचपन से लेकर जवानी की कहानियाँ बसती हैं, वालिदैन के जज्बात बसते हैं। जब हम जिंदा होते हैं, हमारे घर से हमें ख़ास लगाव, अपनापन होता है। हम उस जगह, उस घर को छोड़ना नहीं चाहते, पर कुछ लोग मरने के बाद भी अपने घर को नहीं छोड़ते और वो वहाँ हर आने वाले को अपने होने का एहसास दिलाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे मकान और घर होते हैं जो अपने अंदर एक कहानी रखते हैं। ऐसे ही एक मकान का किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये मेरी वालिदा के बचपन का किस्सा है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम रसूल बीबी है। हम 5 बहनें थी। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 4 से 5 साल थी। हम लोग कराची में सोनारा बाज़ार के पिछले हिस्से में रहते थे। वो जगह छत्ते की चौक के नाम से मशहूर थी। हम वहाँ किराए के मकान में रहते थे। मेरी वालिदा को वो जगह कुछ खास पसंद न थी और उसकी वजह ये थी कि वहाँ अक्सरियत में शिया रहते थे और उस दौर में शियाओं के कुछ किस्से भी उन्होंने सुन रखे थे, जिसकी वजह से वो खौफ में मुब्तला रहा करती थी। वो अक्सर मेरे वालिद साहब से कहा करती थी कि यहाँ से मकान छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए। हम उस घर में 3 या 4 माह रहे। इस दौरान मेरे वालिद साहब मकान की तलाश करते रहे। आखिर उनकी तलाश ख़त्म हुई और हम लोगों को सिविल हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में एक मकान मिला। उसका मालिक उस मकान को फ़रोख्त कर रहा था। जिस गली में वो मकान था, वो जगह चटाई कंपाउंड कहलाती थी। उसके सामने मेन रोड पड़ता था, जो बंदर रोड भी कहलाता था। चटाई कंपाउंड में जो मकान हम लोगों ने ख़रीदा था, वो एक बिल्डिंग थी जिसके 4 फ्लोर थे। इस बिल्डिंग के हर फ्लोर अलग अलग शख्स की मिल्कियत थे। जिस तरह लोग आज के दौर में अपनी अपनी ज़मीन लेते हैं, इसी तरह ये एक ज़मीन और एक ही बिल्डिंग के 4 फ्लोर थे जो अलग अलग लोगों की मिल्कियत थे। इस बिल्डिंग का जो हिस्सा हमने ख़रीदा था, वो ग्राउंड फ्लोर था, जिसमें एक छोटा कमरा था और एक बड़ा सा सहन था। ये बिल्डिंग कुछ चौलनुमा बनी हुई थी, जैसे ओल्ड मूवीज़ में होती हैं। इस सहन की एक तरफ एक सीढ़ी बनी थी जो 1st, 2nd और 3rd फ्लोर पर और 4th फ्लोर पर जाने के काम आती थी। इस ग्राउंड फ्लोर के मालिक एक पठान थे, जिसने ये ग्राउंड फ्लोर मेरे वालिद को सिर्फ 10 रुपये में फ़रोख्त किया था। इस ग्राउंड फ्लोर के कुछ हिस्से पर एक अखबार यानी कि न्यूज़पेपर का कारखाना था। खैर, हम लोग किराए के मकान से शिफ्ट होकर अपने ज़ाती मकान में आ गए। हम सब बहुत खुश थे। हमारे सहन में एक छोटा कमरा था। मेरे वालिद बड़े आलिम थे और कभी कभी ही घर आते थे। ज़्यादातर वजीफ़ों के और लोगों के इलाज के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे और सहन के उस कमरे में उनका सामान रहता था, जाए नमाज, उनकी किताबें वग़ैरह। हम बाहर सहन में सोते थे। तकरीबन 2 माह तो इस घर में अच्छे से गुजरे, लेकिन फिर इस घर में अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे।